जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। सनातन धर्म में सभी तिथियां महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। इस बार की मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी की तिथि 26 नवंबर 2024 यानी कि मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। जो लोग एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, वह उत्पन्ना एकादशी से एकादशी व्रत का उपवास और नियम पालन शुरू कर सकते हैं। इस उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करना अति शुभदायी माना गया है। पूजा हमेशा शुभ समय में ही करनी चाहिए, क्योंकि शुभ समय में पूजा करना अति शुभ फलदायी माना जाता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन प्रातःकाल भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इस उत्पन्ना एकादशी के बारे में कहा जाता है कि जो भी भक्तगण इस एकादशी का व्रत करता है, उस पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव के लिए बनी रहती है। उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा श्रद्धापूर्वक सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक में निवास करता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और व्रत का पालन श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत करने से हर तरह के पाप धुल जाते हैं, साथ ही मानसिक शांति के साथ जीवन में सुख समृद्धि और सफलता मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा का श्रवण करते समय हाथ में अक्षत के दाने अवश्य रखने चाहिए। इस उत्पन्ना एकादशी की महात्म्य कथा इस प्रकार है कि सतयुग में मूर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं, तुम्हारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार हो। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार हो। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हो। सबको शांति प्रदान करने वाले हो। आकाश और पाताल भी आप ही हो। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, ओम, आहुति, मंत्र, जप, तंत्र, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, हर्ता भी आप ही हो। आप सर्वव्यापक हो। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। भगवान दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया? उसका नाम क्या है? उसने कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक डांडी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नेतृत्व आदि सबसे स्थान पर अधिकार लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बना बैठा है और सबसे अजय है। असुर निकंदन उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाई है। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा,
हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूँगा, तुम चंद्रावती नगरी जाओ। उस इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीक डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रय चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल क्रांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस को मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, इसलिए आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। बोलो एकादशी मैया की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।